नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पैसा। हम सभी जानते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। पैसा माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम सबकी जिंदगी में पैसे का बहुत महत्व है। यह हमें न केवल हमारी जरूरतें पूरी करने में मदद करता है, बल्कि हमारे सपनों को भी साकार करने में सहायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हमारे साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए? क्या यह सिर्फ एक साधन है या इससे भी कुछ अधिक? आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करूंगा। यह किताब हमें पैसे के साथ सही रिश्ता बनाने के बारे में सिखाती है। इस किताब में मॉर्गन हाउसेल ने पैसे के बारे में बहुत ही सरल और व्यावहारिक बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे हम पैसे को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पैसे के साथ सही रिश्ता बनाने के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम पैसे को अपनी जिंदगी का गुलाम बनने से बचा सकते हैं, बल्कि यह पैसे के साथ सही रिश्ता बनाने के बारे में है और अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह किताब हमें यह भी बताती है कि पैसे के साथ सही मानसिकता कैसे विकसित की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह किताब हमारी जिंदगी बदलने में कैसे मदद कर सकती है। इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे कि पैसे के साथ सही मानसिकता कैसे विकसित की जा सकती है और कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मॉर्गन हाउसेल ने इस किताब में कई कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि पैसे के साथ सही मानसिकता कैसे विकसित की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई यात्रा के लिए, जहां हम पैसे के साथ सही रिश्ता बनाना सीखेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। पैसा जरूरी है, लेकिन खुशी का राज नहीं। किताब का 7वां अध्याय द सेडक्शन ऑफ वेल्थ हमें सिखाता है कि पैसा जरूरी तो है, लेकिन यह खुशी की गारंटी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अमीर लोग भी दुखी रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पैसे को खुशी का जरिया समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत पैसा होगा तो वे हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। खुशी पैसे से नहीं, बल्कि संतोष से मिलती है। हमें पैसे को एक साधन समझना चाहिए, मकसद नहीं। पैसे से हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी तो रिश्तों, सेहत और संतोष से मिलती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। सेहतमंद जीवन शैली अपनाने से भी हमें मानसिक और शारीरिक संतोष मिलता है। दूसरों की मदद करने से भी हमें अंदरूनी खुशी मिलती है। आत्मसंतोष और आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। यादें और अनुभव भी हमें खुशी देते हैं, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना ही असली खुशी है। इसलिए हमें पैसे को साधन मानकर असली खुशी की तलाश करनी चाहिए। असली खुशी हमारे आसपास के लोगों, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। तो चलिए पैसे को साधन मानकर असली खुशी की तलाश करें और अपने जीवन को संतोष और आनंद से भरें। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, क्या ये असली कामयाबी है? ये सवाल हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। क्या भौतिक वस्तुएं और धन दौलत ही असली सफलता का मापदंड हैं? अध्याय 8 द मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है। दिखावा खुशी नहीं लाता। एक शानदार गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी अंदर से खाली महसूस कर सकता है। अक्सर लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए महंगी गाड़ियां, कपड़े और घड़ियां खरीदते हैं। वे सोचते हैं कि इन चीजों से उन्हें समाज में एक ऊंचा स्थान मिलेगा और लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन यह दिखावा अक्सर खोखला होता है। महंगी चीजें खरीदने के बाद भी कई लोग अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि असली खुशी इन वस्तुओं में नहीं है। इससे ना तो सच्ची खुशी मिलती है और ना ही सम्मान। असली सम्मान और खुशी हमारे आंतरिक संतोष और आत्मसम्मान से आती है, न कि बाहरी दिखावे से। असली कामयाबी वो है जो हमें अंदर से संतुष्टि दे। यह संतुष्टि हमें अपने काम से, अपने रिश्तों से और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने से मिलती है। जब हम अपने काम में खुशी और गर्व महसूस करते हैं, तब हमें असली सफलता का अनुभव होता है। यह संतुष्टि हमें अपने काम से, अपने रिश्तों से और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने से मिलती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, उनके साथ हंसते और रोते हैं,
तब हमें असली खुशी का अनुभव होता है। और जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। इसलिए बड़ी गाड़ी और बड़ा घर ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सच्चे रिश्ते ही असली कामयाबी हैं। असली धन वो है जो दिखता नहीं है। 9वें अध्याय वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी में बताया गया है कि असली धन वो है जो दिखता नहीं है। यह धन है बचत और निवेश। जब हम पैसे बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो वह समय के साथ बढ़ता है और हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा हमें जिंदगी में आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने की ताकत देती है। बचत और निवेश आपकी सफलता की कुंजी। बचत और निवेश करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम छोटी छोटी बचत करके भी अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। आजकल बाजार में कई तरह के निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट आदि। हमें अपनी रिस्क प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही निवेश विकल्प चुनना चाहिए। छोटी छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। पैसे के साथ सही रिश्ता बनाने के लिए हमें अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ सकती हैं। हमें फिजूल खर्ची कम करनी होगी और बजट बनाकर चलना होगा। हमें अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी और यह देखना होगा कि हम पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। छोटी छोटी बचतें भी समय के साथ बड़ी रकम बन जाती हैं। अपने सपनों को साकार करने का समय। जब हमारे पास पैसे की बचत होती है, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं और अपने बुढ़ापे की तैयारी कर सकते हैं। पैसा हमें आजादी देता है। यह हमें अपनी पसंद की जिंदगी जीने का मौका देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिंदगी बदल देने वाली किताब। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह किताब आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया देगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप पैसे को अपना गुलाम बना सकते हैं और अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस किताब को पढ़ें और अपनी जिंदगी बदलें।